हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या उसकी प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट से। रिस्क अगर तब होता है जब हमारे एक्चुअल आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम से डिफर आते हैं। तो रिस्क एक तरह का लॉस है जो एक्सीडेंट से, बीमारी से, हेल्थ की वजह से हमें हो सकता है। तो बहुत सारे रिस्क है जो इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे क्रेडिट रिस्क क्या होता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन सबको क्या है रिस्क में इंक्लूड किया जाता है। तो रिस्क को हम क्या है डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स की वजह से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम अपने रिस्क को एलिमिनेट करते हैं, रिड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको ही रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम एग्जिस्टिंग और फ्यूचर रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एसेस किया जाता है। उसके बाद हम क्या है प्लान्स बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हम रिस्क को कंट्रोल कर सकें। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या एक फिनोमिना है जिसके थ्रू हम क्या पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें कंसिडर करना जरूरी है ताकि हम एक इंडिविजुअल को उसके फाइनेंशियल और फिजिकल रिस्क से प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द रिस्क। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट का यही है कि हमें हमारे रिस्क को आइडेंटिफाई और उसको इवेलुएट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है कि पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या है रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू मिटिगेट द रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है रिस्क को कम करने में और जो हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम उनसे क्या है प्रोटेक्शन ले सके। टू रिड्यूस द अवेलेबल फंड एफिशिएंटली। रिस्क मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि हमारा जितना भी रिसोर्सेज है ना, हमें उनको क्या है प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है जिससे हम प्रॉफिट तो इंक्रीज कर सके और हमारी जो स्पेंडिंग है उनको कम कर सकें। टू अंडरस्टैंडिंग द रिस्क रिलेटेड कंसेप्ट। रिस्क मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है कि हमें क्या है हमारी जो रिस्क रिलेटेड कंसेप्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारी हेल्प करती हैं हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के लेवल को बूस्ट करने में, जिससे हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प करती हैं और हमारे कॉम्पिटिशन को फेस करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिस्क। दो तरह के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जिसको हम एक्सटर्नल रिस्क भी कहते हैं। ये हमारे नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, ये जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। और सिस्टमेटिक रिस्क हमारे है ना मैक्रो फैक्टर से अफेक्ट किया जाता है। ये वो फैक्टर होते हैं जिनके रिगार्डिंग एक इंडिविजुअल एडवांस में प्लान नहीं कर सकता। मैक्रो फैक्टर के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क और परचेजिंग पावर इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम इंटरनल रिस्क भी बोलते हैं। इसके ऊपर एक इंडिविजुअल का पूरा कंट्रोल होता है। इसमें हमारे बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क अवॉइडेंस। फर्स्ट आता है मीनिंग। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आइडेंटिफाई और मिटिगेट करना है लॉसेस को। रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को जिससे हम पोटेंशियल लॉस को क्या कर सके, कम कर सके। रिस्क अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, अवॉइड करना है उस रिस्क को जिससे हमें क्या है फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है गोल। रिस्क मैनेजमेंट का मेन गोल यही है कि आइडेंटिफाई करना, एसेस करना, अवॉइड करना और एलिमिनेट करना है जिससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट का मेन गोल यही है कि हमें रिस्क के इफेक्ट के बेसिस पे ही उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। रिस्क अवॉइडेंस क्या है कि हमें हर टाइप के रिस्क को क्या करना है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट क्या एक कंटिन्यूस लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे स्टेप इंक्लूड किए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट क्या है, एक प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेस का एक स्टेप है। और रिस्क अवॉइडेंस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट आता है स्कोप। रिस्क मैनेजमेंट का क्या है, स्कोप वाइड है रिस्क असेसमेंट और रिस्क अवॉइडेंस के कंपैरिजन में, और रिस्क असेसमेंट और रिस्क अवॉइडेंस का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। रिस्क मैनेजमेंट की फ्रीक्वेंसी ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिस्क असेसमेंट क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। और रिस्क अवॉइडेंस क्या है, एक स्ट्रेटजी है।
नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट। रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड करता है रिस्क असेसमेंट के ऊपर, और रिस्क असेसमेंट क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेप है, और रिस्क अवॉइडेंस क्या है, ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। हम डिटरमाइन करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव को, जिससे हम रिस्क को एसेस कर सकते हैं। फिगर आउट किया जाता है वे सारे रिलेटेड फैक्टर्स जो हमारी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि एक क्राइटेरिया को, जिससे हम अपने रिस्क को इवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, और जो हमारे अफेक्ट करता है गोल और ऑब्जेक्टिव को। इसमें एग्जामिन किया जाता है पोटेंशियल रिस्क को जो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हम अपनी रिस्क को हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से, हमारे पास्ट रिकॉर्ड से और फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है असेसमेंट ऑफ द रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ज़रूरी है एसेस करना, क्योंकि असेसमेंट ऑफ द लॉस ईजी है। जब हम कोई भी आइडेंटिफाई इवेंट होएगा ना हमारा, तो हम लॉस को ईजिली हम एसेस कर सकते हैं। अगर हमें इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है उसको हम एसेस कर पाएँ। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है एक डेंजर का या हैज़ार्ड का जो नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने रिस्क को एसेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव्स ऑफ मिटिगेट रिस्क। अब हमने रिस्क को एसेस कर लिया, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करेंगे, जिससे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि एक सिंगल प्रॉब्लम को हम डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को, जिससे हम अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और एक बेस्ट अल्टरनेटिव को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एन एक्शन प्लान। बहुत सारे अल्टरनेटिव सर्च करने के बाद हम एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं और प्लान्स प्रिपेयर करते हैं। इसमें रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे हम अपने प्लान को क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। एक फॉर्मल प्रोसेस होती है रिस्क मैनेजमेंट की, जो क्या है हार्मफुल इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट के प्लान है वो क्या है, प्रॉपरली शेड्यूल और इफेक्टिवली क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कि प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब रिस्क को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और ये भी देखना पड़ता है कि ये हमारे फाइनेंशियल गोल को अफेक्ट ना करे। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द प्लान। कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो एक अगर वो पॉसिबल आउटकम्स नहीं आए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने प्लान को रिव्यू करते हैं सिचुएशन के रिगार्डिंग।